इसके अंदर का ये पूरा पार्ट खाया जाता है सिवाय इसके जो काला काला हो रखा है। और ये मुझे लग रहा है इस साल का नहीं है। और ये है बुलबुल का घोंसला, मुझे इनकी पहचान है। पिंकी बल यहाँ से उसको अपने ससुराल। अब आगे वाले चूल्हे में अभी खीर बन रही है। डब्बू डब्बू यहाँ पे देखो कुत्ते के बाल। और ऐसे में बहुत सारे कुत्तों को बाघ उठाकर ले जाता है। तेरे को भूत का डर भी लगता है? नहीं, कसम से। कसम से। चलिए जी, आज सुबह सुबह बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। अच्छी बात यह है कि आज बारिश नहीं लग रही है। आसमान में खूब सारे बादल तो लगे हुए हैं लेकिन अभी तक बारिश नहीं है। और माँ की तैयारी भी हो गई अभी ये सोल्टी लेकर खेत में जाने की। हमारे घर में जो नेपाली भाई श्रान का काम कर रहे थे तो उनका कुछ सामान था यहाँ वाले घर में, तो उसको लेने के लिए आए थे। और देखो मैं यहाँ ऐसे नंगे पाँव तक ही आया यहाँ तक, तो वो तो अभी चले गए हैं। तो चलिए जी ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से मस्त प्यारा सा मौसम हो रखा है। और बरसात में तो ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दिन में पूरा काम करने के लिए हो जाता है और अगर रात को बारिश भी होगी तो वो तो बरसात में होती ही है। तरसाली वाले सभी घरों का माहौल अभी एकदम शांत सा है। घरों में कोई भी नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आजकल खेती बाड़ी का काम बढ़ जाता है तो सभी चले जाते हैं खेतों में निडाई गुड़ाई करने। शाम के अभी 5 बज रहे हैं। सुबह से आज अपने किसी काम में लगा हुआ था तो इसलिए ना पता ही नहीं चला टाइम का। और आज ब्लॉग भी नहीं बनाया, सुबह बनाया था सीधे, उसके बाद अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। ऊपर रांसी वाले घर में भी नहीं गया आज। और यहाँ नीचे देखो इस छोटे से सगोड़े में ये बीन्स लगाई हुई हैं। बीन्स की बेल भी काफ़ी बड़ी हो गई हैं। तो देखो भाई अजय यहाँ से बीन्स निकाल रहा है। आराम से निकालना ना भाई, नहीं तो ये आराम से ना किनारे टूटने नहीं चाहिए। है कुछ नहीं बन रहे। और जो ये कोमल कोमल होती है ना, इनको ऐसे कच्चे भी खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट होती हैं। एक दो और निकाल दूं खाने के लिए? बिल्कुल यार, दिखाने के लिए थोड़ी है भाई, खाने के लिए है। भाई इतनी तो मैं कच्ची ही खा लूँगा अभी। अब इनके घर में भी आजकल घर में सिर्फ 3 लोग हैं तो इतनी सब्जी बहुत है। अभी है ऊपर ना। हे कालू है, हेलो, हमारा डब्बू कहाँ है? हे हेलो, हमारा डब्बू और ऊपर ताई लोगों का कालू डेली शाम को ना यहाँ ऊपर की तरफ जाते हैं। वहाँ पर जंगली मुर्गे रहते हैं तो उनके पीछे भागते हैं। इसका मतलब उन्होंने कभी मुर्गा पक्का पकड़ा होगा। अब आजकल हमारा डब्बू यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जाता है तो इसलिए ना ये देखो कालू इधर ही आ गया आज। अदे गुड। शाम के इस वाले टाइम पे नदी में पानी बढ़ जाता है लेकिन आज एकदम मटमैली आने लगी है नदी। आज तो सुबह से यहाँ पे बारिश भी नहीं हुई है, इसका मतलब है कि ऊपर पहाड़ों में बारिश हुई है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अजय क्या काम करता है। अजय देहरादून रहता है, वहीं से अपनी पढ़ाई करता है और कल ये भी जा रहा है देहरादून। तो हो सकता है मेरा भी कुछ काम है तो मैं भी जा सकता हूँ। तो कल बाइक से करेंगे एक लॉन्ग राइड। यहाँ पर ये है माल्टे का पेड़ और इस पे देखो माल्टे भी इतने बड़े हो गए हैं। देखो जी कुछ भी पता नहीं चला, ऐसा लग रहा है कि परसों ही इस पे पके हुए माल्टे थे, कब वो समाप्त हुए, कब उस पे नए फूल लगे, कब फिर से इतने माल्टे फिर से लग गए। तो टाइम का कुछ भी पता नहीं चलता है। और यहाँ नीचे हमने अपने किचन में ये प्लास्टिक डाला था सिर्फ ऊपर की साइड, नीचे की साइड आपको थोड़ा पुराना लग रहा होगा। अभी तो बस ये ऐसे ही डाला है, कुछ टाइम के बाद या तो इसमें टिन लगा देंगे या इसके बाद पठाली लगा देंगे। पठाली हमारे पास हैं अभी। कुछ साल पहले तक यहाँ पर जो हमने ये लेंटर डाला है इसमें भी पठाली लगी हुई थी तो ये पठाली सारी हमने इधर साइड रखी हुई हैं। चलिए जी अभी छत में यहाँ पर नीसी भी आ गई है। पिंकी की शादी का एल्बम ला, वो देखते हैं। हाँ? अरे मैं सोच रहा था कि अभी मस्त बैठकर यहाँ छत में पिंकी की शादी का एल्बम देखेंगे। उसमें जो भी हमारी फ़ोटोज़ हैं, जो भी मेमोरीज हैं, उनको फिर से याद करेंगे। अब पिंकी बल यहाँ से उसको अपने ससुराल लेके चली गई। अब क्या ही बोल रहे हैं, अब जब वो फिर से आएगी तभी उससे मंगवाएंगे। अब घर के यहीं पास में इस वाले छंछरे के पेड़ पे बुलबुल अपना घोंसला बना रही है। एक्चुअली एक यहाँ नीचे बन रहा है अभी छंछरे वाले पेड़ पे और एक यहाँ माल्टे के पेड़ पे है। देखिए उसमें ये देखो।
अब बचपन में तो बहुत शौक रहता था, जहाँ भी पक्षी दिखती थी उनके घोंसले दिखते थे तो उनके अंडों को हम देखते थे, उनके बच्चों को देखते थे। तो ये वाला माल्टे का पेड़ भी देखो पूरा सूख गया है, इसी की एक टहनी है, उसी पे बना रखा है उसने। तो चलो भाई देखते हैं क्या है उस घोंसले में, और अगर कुछ भी होगा तो बस दूर से ही देखेंगे। भाई आराम से, नीचे मत गिरना, मुझे तो लग रहा है नहीं होंगे। हैं इस वाले माल्टे के पेड़ पे ना बहुत कांटे हैं, और ये देखो यहाँ पे ये घोंसला है, और ये मुझे लग रहा है इस साल का नहीं है, ये पुराना है। और ये है बुलबुल का घोंसला, मुझे इनकी पहचान है क्योंकि बचपन में हमने बहुत सारे घोंसले देखे हैं ऐसे। और एक चीज़ है, बुलबुल जैसा एक बुलबुल घोंसला बनाती है वैसे पूरी बुलबुल वैसे ही घोंसला बनाती है। अब यहाँ से नीचे जाना है मुश्किल। इस वाले पेड़ पे एक और घोंसला है यहाँ पर, लेकिन ये नया नया बन रहा है। ये मैंने तब देखा था जब हम यहाँ पे छप्पर में प्लास्टिक डाल रहे थे। टूट नहीं यार, कुछ नहीं था, कौन अंडा नहीं है। मार्क सुंदर नहीं भाई, ये चीज़ें ऐसी हैं, इनको जितना कम छेड़ो उतना बढ़िया रहता है। हमने भी सिर्फ दूर दूर से ही उनको देखा। देखते देखते अभी बारिश लगनी भी शुरू हो गई है। आज पूरे दिन भर बारिश नहीं हुई है, मतलब कि रात को खूब बारिश होगी। ऊपर देखो रांची का ही एक पार्ट पड़ता है इधर साइड मौसार, तो पूरा कवर हो गया है बादलों से। और अभी यहाँ पर माँ और दीदी जी भी देखो घास लेकर आ गए हैं। इस शाम के टाइम पे फिर से हमारा डब्बू गायब हो गया है, तो उसको ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पर दीदी जी बता रही हैं कि थोड़ी देर पहले यहाँ नीचे की साइड दिखा था। अब जैसे मानसून शुरू होता है तो रास्ते के दोनों साइड खूब सारी घास हो जाती है। तो यहाँ पर ये है कंडाली, पूरे रास्ते को इसने कवर कर रखा है। यहाँ पर इस वाली जगह पे दिखा था कुछ देर पहले, तो हो सकता है यहाँ से नीचे की तरफ चले गया होगा इन्हीं के यहाँ। अब यहीं घर के पास में ये है तिमले का पेड़, जिसपे तिमले पके हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इन तिमलों के भी दो टाइप के पेड़ होते हैं, एक के फल तो पकते हैं, एक के फल सड़ते हैं। तो इस वाले पेड़ के फल पकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं पककर। इसके अंदर का ये पूरा पार्ट खाया जाता है, सिवाय इसके जो काला काला हो रखा है। और ये होता है जैसे शहद होता है ना, ठीक वैसा। अब पूरा फल तो नहीं खाया मैंने, क्योंकि उसमें थोड़ा सा काला पार्ट था। कुछ दिनों के बाद बहुत सारे पक जाएंगे। एक और दिख गया है इस वाली साइड, जैसे मैंने इसको पिचकाया इसके अंदर से सीधे इसका रस आने लग गया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये अंजीर है, एक्चुअली अंजीर नहीं है। अंजीर की जैसी ही कोई प्रजाति है, अंजीर से थोड़ा मिलता जुलता है। मुझे लगा था कि यहाँ आया होगा, क्योंकि यहाँ वो आता रहता है, लेकिन अब यहाँ भी नहीं है। और अभी बारिश लगनी भी शुरू हो गई है। यहाँ से मधुगंगा देखो बिल्कुल पास में दिखाई दे रही है। अब यहाँ घर के पास में एक छप्पर बना रखा है, जिसमें देखो सूखी घास भी है, हरी घास भी है। तो इनको हमारे यहाँ पे बोलते हैं टान, जिनमें पूरी सूखी घास हरी घास स्टोर करके रखते हैं। और यहाँ इनका देखो मक्का भी खूब बड़ा हो गया है। और यहाँ ऊपर वाले पिलखुल में भी नहीं है, बारीक बारीक वाली बारिश शुरू हो गई है। इसमें ना पता ही नहीं चलता कि आदमी कब भीग गया, ना महसूस होती है ज़्यादा, सीधे ऐसे ही लगता है जब कपड़े गीले होते हैं। डब्बू आजकल हमेशा गायों के साथ जाता था जंगल, और उसने जंगल में शायद कुछ ऐसी चीज़ें खाई है, कुछ कीट होते हैं, डांस बोलते हैं उनको, तो उसके बाद बीमार पड़ जाता है। तो सब यही बोल रहे हैं। डब्बू भी मिल, डब्बू हैं या भीतर भी नहीं, ज़्यादातर गौशाला के आसपास भी आता है, लेकिन माँ बोल रही है अभी यहाँ भी नहीं है। हाँ, यहाँ से चाची जी बता रही हैं कि उधर है गेड़ा चे। तो इस वाली गौशाला के पीछे है भाई साहब। और यहाँ देखो, यहाँ तो बिल्ली भी आ रखी है। हे, एक ये, और इधर साइड डब्बू चल, ये डॉली की बिल्ली है, और ऊपर वाली बिल्ली हमारी है। डब्बू क्या हो गया, चलो चल आजा। हे डब्बू, देखो भाई आज डब्बू घर से गायब हो रखा था, तो देखो उसके साथ यहाँ पर बिल्लियाँ भी आ रखी हैं। डब्बू आ, जल्दी आ, डब्बू चल, चलो। डब्बू सच में बहुत कमज़ोर हो गया आजकल, इसको अभी एक और एंटीबायोटिक और बुखार की दवाई देनी है। चल दवाई दो, ले डब्बू, ले 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 डब्बू। दूध में अभी बिस्किट तो मिला दिए हैं, इसी के साथ देने की ट्राई करते हैं। हम लोग उसको घर में लेकर आए, जैसे मैंने दवाई निकाल ली उसके बाद वो फिर से गायब हो गया। गौशाला के आसपास भी ढूंढ दिया है, घर की इधर साइड भी ढूंढ दिया है, खेतों की साइड भी अभी हम लोग आ गए हैं,
पता नहीं कहाँ चले गया। उसको पता चल जाता है ना कि दवाई देने के टाइम पे। कट्टा है रोनी। हाँ कट्टा है डब्बू। ले जो यहाँ इधर बढ़। अब सामने पे हमें डाउट हो रहा है, खेत के इस वाले हिस्से पे कुछ वाइट दिखाई दे रहा है। नहीं है, वहाँ पर भी नहीं है। हमें लगा कि आप पता वहाँ पर बैठा होगा। अभी दिन में एक दवाई मैंने उसको बड़ी मुश्किल से खिलाई थी, शायद अभी भी वही डर से वो भाग गया। चलो ये दूध पकड़। हो सकता है यहाँ बैठा हो, क्योंकि यहाँ बिल्ली भी आ रखी है। किट्टू का बच्चा भी यहीं है, ये देखो। अभी सब जगह हमने छान मार लिया है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है वो कहीं पर एक जगह पे चुपचाप ही होगा, या तो नीचे फिर से वहाँ चले गया होगा। बिल्कुल। अभी अजय को मैंने यहाँ से ऊपर भाभी लोगों के यहाँ भेजा है। गौशाला का ये हमारा दूसरा या तीसरा चक्कर है, और बारिश भी इतनी तेज हो गई है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ गया वो। अब तो वहम हो रहा है कि कहीं ऐसी जगह ना छुपा हो। गौशाला में भी सब जगह दरवाजे लगे हैं, यहाँ भी दरवाजा लगा है। हाँ, यहाँ पे देखो कुत्ते के बाल, यहाँ पे बाल लगे हैं। इसका मतलब यही है, यहाँ से गया वो। हाँ ये डब्बू, कहाँ नहीं ढूंढा तुझे है? हमने ना कहाँ नहीं ढूंढा, थैंक गॉड अभी पता लग गया कि यहाँ है। इसको ना एक दवाई रात को खिलानी थी। अभी डब्बू कहाँ गायब हो रखा था है? चलो भाई, अभी अजय दूध लेकर भी आ गया है, और इसी में हमने दवाई मिला रखी है। डब्बू ना बीमार पड़ गया है, और इस वजह से बहुत कमज़ोर भी हो गया है। अच्छी बात यह है अभी कि इसने दवाई खा दी है, और मैंने ना अभी घर से और बिस्किट भी मंगाए हैं। अभी खा रहा है तो खिला देते हैं। अब ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है, इसका ध्यान भी हमें ही रखना पड़ेगा। चलो जी, अभी अजय आ गया है फिर से और चीज़ें लाकर। लो पहाड़ों में ज़्यादातर लोग अपने कुत्तों को गौशाला में ही रखते हैं। हमारा भी यहाँ गौशाला में भी रहता है, ऊपर घर में भी रहता है। घर में भी एक कमरा है, कभी यहाँ कभी ऊपर घर में। लेकिन गौशाला में रखने का एक फ़ायदा ये है कि उसको ना शाम होते ही सीधे यहाँ बंद कर देते हैं। उसके बाद ज़्यादा डर नहीं रहता है। घर में क्या होता है कि देर रात तक इधर उधर घूमता रहता है, और ऐसे में बहुत सारे कुत्तों को बाघ उठाकर ले जाता है। जिन भी कुत्तों को बाघ उठाकर ले जाता है उनका टाइम होता है या तो शाम के टाइम पे या रात को। चलिए जी, अब हम लोग भी चलते हैं यहाँ से घर के लिए। डब्बू ने अब दवाई और खाना भी खा लिया है, तो आई होप ठीक तो हो ही जाएगा। और अजय ने भी अच्छा साथ दिया। अगर अजय नहीं होता तो इस अंधेरे में मैंने भी कहाँ ही जाना था। तेरे को भूत का डर भी लगता है? नहीं, कसम से। और वो देखो जी, हमारा घर हल्का सा दिखाई दे रहा है अभी। मेंढक देखो यहाँ। यार कहाँ जा रहा है? चलिए जी, अभी मैं भी घर में पहुंच गया हूँ। बाकी हमारा खाना भी बनने लग गया है, और आज देखो एक स्पेशल सी चीज़ बन रही है, खीर। और साथ में यहाँ पे रोटी बन रही है। माँ का काम है रोटी बनाना, माँ का काम है खीर बनाना। और अभी देखो हमारे यहाँ पे नीसी भी आ गई है बैठने के लिए। अब आगे वाले चूल्हे में अभी खीर बन रही है, तो तवा देखो पीछे रखा हुआ है रोटी बनाने के लिए। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पेंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।